तो अब इस वाली वीडियो में हम लोग एक एक करके जो भी एंजाइम्स हैं हमारे और कौन से पार्ट में कौन सा एंजाइम कौन से ऑर्गन में रिलीज़ हो रहा है, जैसे कि माउथ में कौन सा रिलीज़ हो रहा है, स्टमच में कौन सा रिलीज़ हो रहा है और उनका क्या क्या काम है, किस पे काम करेंगे और जो उनका एंड प्रोडक्ट होगा उसके बारे में जानेंगे। तो ये फ्लो चार्ट है, ये जो चार्ट है ये आप लोगों को इसीलिए बनाया है हमने, ठीक है। अब इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने जो ओवरव्यू है वो पूरा देख लिया था। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो एंजाइम्स वो किस पे काम करते हैं। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा उस पे हम लोग एक एक करके जो भी एंजाइम्स है उसको उठाएंगे और एक डायग्राम के मैनर में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपका समझने के लिए आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारा, जैसे कि सलाइवरी जूस। देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले जो हमारा एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम कौन सा है और साइट ऑफ एक्शन यानी कि कहाँ पे काम कर रहा है, किस पार्ट पे काम करेगा, कौन से ऑर्गन पे ये काम करेगा, और सबस्ट्रेट यानी कि किस चीज़ पे काम कर रहा है, कौन सा ऐसा चीज़ जैसे कि प्रोटीन पे काम करेगा, फैट पे काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा, किस चीज़ पे काम करेगा, और उस पर काम करके जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या रिलीज़ होगा, क्या बनेगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा सलाइवरी जूस। अब देखिए सलाइवरी जूस कहाँ होगा हमारा, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होगा हमारा माउथ में। अब देखिए माउथ में क्या होगा, माउथ में क्या है हमारा सलाइवरी जूस। अब सलाइवरी जूस में क्या हो रहा है, सलाइवरी जूस में होगा हमारा सलाइवरी एमाइलेज और इसी का दूसरा नाम क्या है टाइलिन। कई लोग इसको पेटाइलिन भी बोलते हैं लेकिन पी साइलेंट होता है तो इसको टाइलिन बोला जाता है, ठीक। अब सलाइवरी एमाइलेज बोल दो या फिर टाइलिन बोल दो। इसका साइट ऑफ एक्शन क्या है, ये हमारा बकल कैविटी में प्रेजेंट होगा, ठीक। जो हमारा टाइलिन है ये बकल कैविटी में प्रेजेंट होगा और सिक्रीट किसके द्वारा होगा, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होगा हमारे माउथ में। और हमारा काम कहाँ करेगा, बकल कैविटी में, यानी कि माउथ में ही। बकल कैविटी में काम किस पे करेगा, स्टार्च पे काम करेगा और इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, डाइसैकेराइड। यानी कि इसका काम है कि स्टार्च पे काम करना और उसको डाइसैकेराइड में बदल देना। इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, डाइसैकेराइड, पेटाइलिन का या फिर टाइलिन का। अब इसके बाद आता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। अब देखिए गैस्ट्रिक जूस कहाँ पर रिलीज़ होता है, हमारे स्टमच में। अब स्टमच में गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेप्सिन। अब पेप्सिन हमारा रिलीज़ हो रहा है गैस्ट्रिक जूस यानी कि स्टमच में, और ये काम भी कहाँ कर रहा है, स्टमच में। स्टमच से रिलीज़ हुआ और स्टमच पे ही काम कर रहा है, स्टमच के अंदर ही काम कर रहा है पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन, जो भी प्रोटीन होंगे उनको काम करेगा और जो उनको लार्ज पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए प्रोटीन का जो मेन डाइजेशन है ना वो स्टमच में ही होता है। जो भी प्रोटीन है वो ज़्यादातर मात्रा में स्टमच में ही टूट जाते हैं और उनका जो है एब्जॉर्प्शन वगैरह वो आगे होता रहता है। तो पेप्सिन काम कर रहा है हमारा स्टमच में और सिक्रीट हो रहा है स्टमच के द्वारा, प्रोटीन पे काम करके हमको क्या दे रहा है, लार्ज पेप्टाइड हमको जो प्रोडक्ट के फॉर्म में वो दे रहा है, ठीक। उसके बाद स्टमच के नीचे चलेंगे तो क्या आएगा, पेंक्रियाज। अब पेंक्रियाज क्या रिलीज़ करता है, पेंक्रियाज से जो भी एंजाइम्स वगैरह आएंगे उनको हम लोगों ने क्या कहा, पेंक्रियाटिक जूस। अब पेंक्रियाटिक जूस में पहला है हमारा पेंक्रियाटिक अल्फ़ा अमाइलेज। अब पेंक्रियाटिक जूस में देखिए पेंक्रियाटिक अल्फ़ा अमाइलेज भी प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन भी प्रेजेंट है, चाइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज, लाइपेज एंड न्यूक्लिएजेस, ये सभी प्रेजेंट है। अब देखिए पहला हम लोग देखते हैं पेंक्रियाटिक अल्फ़ा अमाइलेज। अब देखिए ये किस पे काम करेगा, पेंक्रियाज से रिलीज़ हो रहा है। देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि सलाइवरी ग्लैंड था, ये माउथ में ही माउथ में जो सलाइवरी जूस था ये माउथ में रिलीज़ होता था और माउथ में ही काम करता था, ठीक, बकल कैविटी में। और जो गैस्ट्रिक जूस था वो स्टमच के द्वारा रिलीज़ किया जाता था और स्टमच पे ही काम करता था, स्टमच के अंदर ही। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से जो भी चीज़ें रिलीज़ होंगी वो कहाँ पे काम करेंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेंक्रियाज के अंदर कोई नहीं काम करे, यानी कि रिलीज़ तो पेंक्रियाज से हो रहा है लेकिन उनकी काम करने की जो जगह है वो कहाँ पे होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो भी एंजाइम जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो पहला है हमारा पेंक्रियाटिक अल्फ़ा अमाइलेज, ये रिलीज़ हो रहा है पेंक्रियाज के द्वारा और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी ड्यूडेनम वाला पार्ट है उसमें ये छोड़ा जा रहा है, रिलीज़ किया जा रहा है और ये काम कर रहा है स्टार्च के ऊपर और उसको कन्वर्ट कर रहा है डाइसैकेराइड में, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे बगल कैविटी में कौन था, टाइलिन था। अब टाइलिन भी स्टार्च के ऊपर काम कर रहा था और डाइसैकेराइड में तोड़ रहा था, लेकिन फूड मुंह माउथ में थोड़ी देर तक रहता है ना, उसके बाद जो भी बच गया है। अब देखिए माउथ से आते आते जो स्टार्च होता है, कुक्ड फूड होता है, उसका जो 30% डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो बचा हुआ 70% वो कहाँ होगा, हमारा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये पैंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है डाइसैकेराइड में। और उसके बाद आता है हमारा ट्रिप्सिन, दूसरा एंजाइम है हमारा ट्रिप्सिन, जो कि पैंक्रियास के द्वारा रिलीज़ किया जा रहा है। अब ट्रिप्सिन भी हमारा कहाँ काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि इसका जो इन सारे एंजाइम्स का जो घर है ना वो कहाँ है, पैंक्रियाज में, ठीक। लेकिन ये काम करने के लिए कहाँ जाते हैं, इनका ऑफिस कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे ये काम करेंगे, ठीक। तो ट्रिप्सिन कहाँ पे काम करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसका काम क्या है, जो भी प्रोटीन्स बच गए हैं, जो भी प्रोटीन आए हुए हैं, उनको लार्ज पेप्टाइड में तोड़ना, ठीक है। अब देखिए स्टमच में भी कोई टूट रहे थे, अब जो बच गए हैं वो ट्रिप्सिन के द्वारा कन्वर्ट कर दिए जाएंगे लार्ज पेप्टाइड्स में, ठीक। और चाइमोट्रिप्सिन देखिए चाइमोट्रिप्सिन क्या है, अब चाइमोट्रिप्सिन क्या काम कर रहा है, प्रोटीन को ये भी कन्वर्ट कर रहा है लार्ज पेप्टाइड्स में। और जो कार्बोक्सिली पेप्टाइडेज है ये लार्ज पेप्टाइड को कन्वर्ट कर रहा है अमीनो एसिड में। यानी कि एक तरीके से अगर हम लोग देखें, जो हमारा प्रोटीन है उस पर 3 एंजाइम काम कर रहे हैं। पहला कौन सा, स्टमच में काम कर रहा है हमारा पेप्सिन, और पैंक्रियाज में काम कौन सा कर रहा है, ट्रिप्सिन और चाइमोट्रिप्सिन। अब ये 3 जो एंजाइम्स है वो हमारे काम कर रहे हैं प्रोटीन पे, और कन्वर्ट कर रहे हैं इसको क्या, लार्ज पेप्टाइड में, ठीक। अब ये जो लार्ज पेप्टाइड है जो इन तीनों एंजाइम के द्वारा फॉर्म हुआ है, इसका जो प्रोडक्ट है इस पर कौन काम करेगा, कार्बोक्सिली पेप्टाइडेज। अब जो कार्बोक्सिली पेप्टाइडेज है ये किस पे काम कर रहा है, लार्ज पेप्टाइड पे। यानी कि इन तीनों ने बनाया लार्ज पेप्टाइडेज और लार्ज पेप्टाइडेज। अब कार्बोक्सिली पेप्टाइडेज काम कर रहा है लार्ज पेप्टाइडेज पे और इसको कन्वर्ट कर रहा है अमीनो एसिड में, जो कि अब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यानी कि पहले और छोटा तोड़ा गया और उसके बाद और भी छोटा तोड़ा गया, अब ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गया और अब इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद आता है लाइपेज। अब देखिए लाइपेज का काम क्या है, लाइपेज का काम ये है कि ये ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, उनको मोनोग्लिसराइड में तोड़ेगा और फैटी एसिड में तोड़ेगा, ठीक। अब ये एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और ये भी काम कहाँ करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लास्ट में आता है न्यूक्लिएजेस। देखिए नाम से हम लोगों को काफ़ी कुछ पता चलता है, जैसे न्यूक्लिएजेस नाम लिखा हुआ है, अब यहाँ से समझ में आ जाता है कि ये न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा, है ना। न्यूक्लिएजेस लिखा हुआ है यानी कि न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए, डीएनए वगैरह इन पे सब पे काम करेगा। तो इनको तोड़ेगा और बनाएगा क्या, न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा और क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। अब ये थे हमारे एंजाइम जो कि पैंक्रियास के द्वारा रिलीज़ किए जा रहे थे और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आके काम कर रहे थे। यानी कि घर तो पैंक्रियास पे है लेकिन इनका ऑफिस कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज़ होने वाले जो भी एंजाइम्स हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस या फिर सकस इंटेरिकस आप लोग बोल सकते हैं। अब इनका फंक्शन देखो, रिलीज़ कहाँ से हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि घर कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ऑफिस कहाँ है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि इनके घर में ही इनका ऑफिस है और वहीं से ये काम करेंगे। अब पहला आता है हमारा एंटेरोपेप्टाइडेज। एंटेरोपेप्टाइडेज बोल दो या फिर एंट्रोकाइनेज। अब एंट्रोकाइनेज ज़्यादातर यूज़ होता है, तो एंट्रोकाइनेज किस पे काम करता है, ट्रेप्सिनोजन। एंट्रोकाइनेज ट्रेप्सिनोजन पे काम करेगा और क्या काम, इसको जो देखिए जिसमें ओजन वर्ड आ जाए ना और स्टार्टिंग में कहीं पे प्रो लिखा हो या फिर लास्ट में ओजन लिखा हो, यानी कि समझ लीजिए कि ये इनएक्टिवेट फॉर्म है, यानी कि अभी ये सो रहा है, अब इसको जगाया जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ओजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रिप्सिन। अब एंटेरोकाइनेज किस पे काम कर रहा है, एंट्रोकाइनेज काम कर रहा है ट्रिप्सिनोजन पे और इसको कन्वर्ट कर रहा है ट्रिप्सिन में, यानी कि इनएक्टिवेट को एक्टिवेट करने में काम मदद कर रहा है, ठीक। अब इसके बाद डाईपेप्टाइडेज। डाईपेप्टाइडेज क्या होता है, डाईपेप्टाइडेज, यानी कि एज लिखा डाईपेप्टाइड। अब यहाँ पे क्या काम करेगा, डाईपेप्टाइड।
अब डाईपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करेगा किसमें, अमीनो एसिड में, और अब ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है हमारा डाईसैकेराइड। अब डाईसैकेराइड एज, देखिए नाम के आगे एज लगा हो, और एज क्या रिप्रेजेंट करता है, एंजाइम। जो भी एज वर्ड है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एंजाइम, यानी कि ये एक प्रकार का एंजाइम है, और उसके आगे जो भी वर्ड होगा उससे मिलता जुलता रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डाई पेप्टाइडेज, तो ये किस पे काम कर रहा था, डाईपेप्टाइड्स पे। आप देखिए यहाँ लिखा है डाईसैकेराइडेज, तो ये काम किस पे करेगा, डाईसैकेराइड्स पे, और उसको कन्वर्ट कर देगा मोनोसैकेराइड। अब डाईसैकेराइड कैसा है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, और मोनोसैकेराइड एक सिंगल यूनिट है, छोटा मॉलिक्यूल है, तो ये ईजिली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक, अब न्यूक्लियोटाइडेज। अब देखो न्यूक्लियोटाइडेज एक, अब ये किस पे काम कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइडेज से क्या आया, न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना, जैसे कि उसमें क्या होता है, शुगर होता है, फॉस्फोरस होता है, और जो हमारे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब देखिए न्यूक्लियोटाइडेज में क्या काम करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोसाइड में और फॉस्फोरिक एसिड में, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब देखिए एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन आता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। अब देखिए ऐसे समझिए कि न्यूक्लियोटाइड है ना, टाइड यानी कि यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो टाई है ना, ये ट्राई लिखा हुआ है, यानी कि इसमें 3 चीज़ें होंगी, फॉस्फोरस होगा और शुगर होगा, फॉस्फोरस होगा, शुगर होगा, और जो हमारे नाइट्रोजनस बेसेस होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ठीक, फॉस्फोरस और जो हमारे ये जो आगे की जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट होंगी। तो इसको ये किस में तोड़ रहा है, फॉस्फोरिक एसिड में और न्यूक्लियोसाइड्स में। ठीक, अब जो हमारे न्यूक्लियोसाइडेज वो काम किस पे करेगा, न्यूक्लियोसाइड्स पे, जो कि शुगर, प्यूरिन एंड पिरामिडीन में कन्वर्ट होगा। देखिए साइड लिखा हुआ, यानी कि एक को साइड कर लिया तो बच गए 2, यानी कि शुगर और कौन सा, नाइट्रोजनस बेसेस, और इसने किसको साइड कर दिया, फॉस्फोरिक एसिड को जब हम लोगों ने साइड में ला दिया तो ये बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बन गया। जब हम लोगों ने फॉस्फोरिक एसिड को एक साइड में हटा दिया तो बचा क्या, शुगर बचा और प्यूरिन बचा, यानी कि नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो बचे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आता है, अब न्यूक्लियोसाइड हमारा तोड़ रहा है। देखिए न्यूक्लियोटाइडेज ने तोड़ा न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड में। अभी फॉस्फोरिक एसिड तो ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अब बच गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड को फर्दर तोड़ा जाएगा न्यूक्लियोसाइडेज के द्वारा, और ये कन्वर्ट कर देगा इसको शुगर, प्यूरिन और पिरामिडीन में, जो कि ईजिली एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ठीक, अब लास्ट में आता है हमारा लाइपेज। अब देखो लाइपेज हमारा काम करता है डाईग्लिसराइड्स पे, और इसको कन्वर्ट करता है ग्लिसरॉल या फिर फैटी एसिड में, जो कि अब एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसके आगे वाली जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे एक डायग्रामेटिक व्यू में कौन सा एंजाइम कहाँ पे कैसे क्या वर्क करता है और किस पीएच पे वगैरह, वो हम लोग जानेंगे। और हमारा जो नया वाला चैनल है KBL शॉर्ट वाला, उस पर आप लोग जो भी PYQs हैं नीट से रिलेटेड चैप्टर वाइज जो हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर आप लोग जाके एक क्विक वे में आप लोगों का जो रिवीजन हो जाएगा, जो भी नीट के PYQs आए हैं 2016 से 2022 तक के, वो जो भी लेटेस्ट हैं, जो अभी जैसे कि आगे होगा तो 2023, बाकी जो भी है वो लेटेस्ट वो पढ़ते जाएंगे। ठीक, तो अभी तो क्या है, KBL शॉर्ट वाले चैनल को आप लोग देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो आप लोगों को कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं, और जो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।